तो आप देख सकते हैं खुशी का पल है, खुशी का एक मौका है और कॉन्ग्रेचुलेशन इसरो, क्योंकि भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हर भाई बहन में ही देखो लड़ाई होती है, बट जो हमने स्ट्रगल देखा है वो तो बहुत मतलब कि बहुत ही वो था, बहुत टफ टाइम था हमारे लिए। हमारे पास पैसे नहीं होते थे बुक्स लेने के लिए, कई बारी मतलब मेरे पापा वो चाचा जी का सपोर्ट पूरा था। बिल्कुल खुशी का पल है। आप बताएं, अपनी बातें साझा करें। कोई नहीं, बता कोई बात नहीं। हर बंदे ने मिलके साथ दिया है पूरा, तो आज हमारा भाई वहाँ पहुंचा है। तो दीपांशु को देखा टीवी में, उन दोनों टीवी में देखा, मैंने तो देखा नहीं। चाचा कह रहे भाई दीपांशु आया है, मैंने कहा कहाँ पे है। फिर भी हमने टीवी में से फोटो भी लिया, स्क्रीनशॉट लिया है उसका। फिर बहुत खुशी का माहौल है। ऐश्वर्या से बात की है, मम्मी पापा से बात की उनके वहाँ पे, तो कह रहे भाई बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया। महाकाल का बाबा। तो आप देख सकते हैं खुशी का पल है, खुशी का एक मौका है और कॉन्ग्रेचुलेशन इसरो, क्योंकि तो खुशी इसलिए है क्योंकि जो इसरो की टीम थी जिसने चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाया है, उसमें 2 वैज्ञानिक करनाल के हैं। यानी कि जो टीम थी उसमें 2 वैज्ञानिक करनाल के रहने वाले हैं। और ये तस्वीरें, उनमें से एक का नाम दीपांशु गर्ग है और उनकी पत्नी ऐश्वर्या गर्ग। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आप देख सकते हैं खुशी का मौका है। भारत माता की भारत माता की। और इसी खुशी में वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो इसी खुशी में यहाँ पर केक काट कर सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो करनाल के नाम है, इसरो के नाम है। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो ये खुशी का पल है और सभी परिवार वालों से हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि करनाल का रहने वाला जो लड़का है दीपांशु गर्ग, वो उस टीम में थे जो इसरो की टीम थी जिन्होंने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा। उनकी पत्नी ऐश्वर्या गर्ग भी उसी टीम का हिस्सा है, वो सीनियर हैं। आज तमाम परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, कितना खुशी का पल जब पता चला बेटे ने इतनी। बहुत खुशी का पल है मेरा, तो बहुत ही ज़्यादा एकदम से लगा कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छी तरक्की की है। हमेशा रिगार्ड करते रहे हैं बच्चे दोनों, तो बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ कहेंगे दीपांशु के बारे में, क्या कुछ बताएंगे, साथ ही साथ ऐश्वर्या के बारे में भी। आज दीपांशु ने आज हम करनाल वासियों को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि दीपांशु के नाम से करनाल जाना जाएगा। तो मेरे सामने बच्चा बहुत बड़ा हुआ, मेहनत की, इसने बहुत मेहनत की। हम देखते थे इस बच्चे को कि मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल करते थे, मम्मी ठीक नहीं रहती थी, मम्मी बीमार रहती थी, पर इस बच्चे ने बहुत माँ बाप की सेवा की, साथ साथ अपनी पढ़ाई की। और इस स्ट्रगल के नाते उसने अपने मुरथल में जब एडमिशन लिया तो तब भी हमसे बात हुई बच्चे की, शादी हुई। ऐश्वर्या मेरे साथ बहुत अच्छे से बहू है हमारी, तो उसका और जन्म मेरा एक ही स्थान है, केरल की है वो है, केरल ही मेरा जन्म है, तो वो उसके मेरे साथ अच्छी अटैचमेंट हो गई थी। उसके बाद भी आप लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है। नहीं, मैं मेरा कोचीन का बर्थ है, तो वो भी केरल की है, तो इस वजह से वो यहाँ जब भी आई तो मेरे पास घर स्पेशल मिलने आती। बहुत खुशी का पल है करनाल के लिए, हरियाणा के लिए। उनके चाचा जी हमारे साथ हैं, उनसे जब हमने बात की तो बताया कि पिता एक जो कपड़े की दुकान है उस पर काम करते थे, माता की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन दीपांशु ने कभी हार नहीं मानी, वो स्ट्रगल करता गया क्योंकि उसे मालूम था कि वो कुछ अच्छा करेंगे। बताएं आप कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उसको ये था शुरू से कि मुझे कुछ करना है।
मुझे कुछ करना है। स्कूल से आने के बाद भी वो अपने बेड से नीचे नहीं उतरता था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं यदि खेलने जाऊंगा, कुछ करने जाऊंगा तो मेरी स्टडी मिस होगी, स्टडी मिस होगी। तो उसने एक ही टारगेट ले रखा था कि मुझे तो कुछ करना है, और वो उसने अपना आज करके दिखा दिया है। किताबों को लेकर भी परेशानी रहती थी, वो स्ट्रगल रहता था। लेकिन उसका ये फैमिली जब इकट्ठी रहती है ना, तो वो फिर अपना शॉर्ट आउट हो जाती है। नहीं, पापा नहीं ला सके तो मैंने ला दिया तो एक चाचा और हैं उसके, उसने दे दिया। मतलब ये है कि उसे परेशानी होने नहीं दी। आप देख सकते हैं चाची भी हैं, क्या बताएंगे कितना खुशी का पल था जब वो कल आपने चंद्रयान 3 को देखा? बहुत अच्छा खुशी का पल था जी। चंद्रयान पे ऐश्वर्या को देखा, दीपांशु को देखा, टीवी में, उन दोनों टीवी में देखा। मैंने तो देखा नहीं, चाचा कह रहे भाई दीपांशु आया है। मैंने कहा कहाँ पे है, फिर भी हमने टीवी में से फोटो भी लिया, स्क्रीनशॉट लिया है उसका। फिर बहुत खुशी का माहौल है। ऐश्वर्या से बात की है, मम्मी पापा से बात की उनके वहाँ पे, तो कह रहे भाई बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया। खुशी के आंसू नहीं, बहुत अच्छा पल है, गर्व का एक पल है ये। बहुत अच्छा, बच्चे के ऊपर गर्व है कि हमारे भी छोटे से शहर में और हमारा नाम रोशन किया उसने, चाचा चाची का और सबका, दादा दादी की, उससे वो है। कल्पना चावला के बाद किसी का नाम आएगा तो फिर दीपांशु गर्ग का नाम आएगा, ऐश्वर्या गर्ग का नाम आएगा, और ये महाकाल का जो आशीर्वाद वो मिला है हमें। महाकाल का बाबा का डमरू बजा और उसी पर बताएं। उसके जो दादाजी थे उनकी बहुत समय पहले डेथ हो गई थी। इनके जो दादाजी थे, इनकी दादी ने अपने तीनों बेटों को बड़े आराम से पाला था, उन बहुत अच्छे से मेहनत करके। जब भी वो स्कूल जाता था, चाहे उसके पापा के पास चीज़ होती थी या नई चीज़ होती थी, उसने एक कुरकुरे और एक बिस्कुट का पैकेट दोनों भाई बहनों को दवाना। मैं रोज़ बाहर खड़ा होता था गली के मोड़ पे। ये मतलब उनका रोज का ये मतलब। और बच्चे भी अलग थे, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेहनती बच्चा था। और सबके साथ बचपन से ही पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने कहां तक पहुंचना है। और इसरो की टीम में 2 बच्चे जो करनाल के हैं, दीपांशु गर्ग और उनकी पत्नी ऐश्वर्या गर्ग। उसकी दादी ने जो मेहनत करी है और उसके जो दादा ने मेहनत करी, दादा के जाने के बाद जो उसकी दादी ने मेहनत करी है, उस वर्ग में मतलब ये उनका नाम रोशन करा, अपना दादा दादी का। हमेशा कहती थी मैं ये धीरज कुछ ना कुछ बनेगा। बिल्कुल, और वो मुकाम हासिल किया है। बुआ जी कितनी खुशी? बहुत खुश हूँ भैया, इनसे बात करो जी, आप बताएं। बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। इनका हमेशा उसके साथ प्यार रहा, मैं उसका कजन भाई हूँ, तो मैंने उसको बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा, शुरू से देखा। विद नो मीन्स ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ। अभी तक उसके पास साइकिल थी एक, अब चांद तक पहुंच गया वो हमारा भाई। उसको मैंने पर्सनली देखा है, कोई चीज़ की डिमांड नहीं होती थी कभी उसकी। कपड़े जो पहनता था वो पहन लेता था। उसके अंदर सिर्फ एक भूत था कि मेरे को दुनिया से अलग करना है कुछ, और उसने वो करके दिखा दिया। आज कल्पना चावला के बाद कोई नाम आएगा, दीपांशु गर्ग का नाम आएगा, तो मैं बहुत खुश हूँ। अलग करके दिखाना है, वो करके दिखाया है दीपांशु और ऐश्वर्या ने। बताएं, आप सिस्टर हैं उनकी छोटी, कुछ बचपन की बातें, कुछ स्ट्रगल की बातें। लड़ते थे वो तो हर भाई बहन में ही देखो लड़ाई होती है, बट जो हमने स्ट्रगल देखा है वो तो बहुत मतलब कि बहुत ही वो था, बहुत टफ टाइम था हमारे लिए। हमारे पास पैसे नहीं होते थे बुक्स लेने के लिए। कई बारी मतलब मेरे पापा वो चाचा जी का सपोर्ट पूरा था। बिल्कुल खुशी का पल है। आप बताएं, अपनी बातें साझा करें। कोई नहीं, बता कोई बात नहीं। हर बंदे ने मिलके साथ दिया है पूरा, तो आज हमारा भाई वहाँ पहुंचा है, तो दिल से कब से वो संघर्ष कर रहे थे बीटेक की, कुछ बताएं। उसके बाद नौकरी को लेकर पहले तो बीटेक की उन्होंने मुरथल से, तो उसके बाद उनका टीसीएस में ज्वाइनिंग हुई गुड़गांव में। तो उसके बाद मतलब उसको ये था, वो सेटिस्फाइड नहीं था अपनी जॉब से। उसको ये था कि नहीं यार, टीसीएस में मतलब उसको ये था नहीं, ये तो हर कोई करता है, तो मेरे को ये नहीं करना। तो लगा रहा, मतलब दिन रात लगा रहा। तो उसने एग्जाम वगैरह दिया, पढ़ता रहा, मतलब साथ साथ स्टडी भी करी उसने। तो मतलब सेटिस्फाइड नहीं था वो, उसको ये था भी नहीं मैंने कुछ अलग करके दिखाना है। तो वो जॉब भी करता था और साथ बाय साइड उसने स्टडी भी करी। तो भगवान ने सुन ली हमारी। तो एग्जाम वगैरह जो उसने दिया था इसरो के लिए, तो उसमें मतलब वो हो गया,
सक्सेसफुल हो गया, तो तब जाके मतलब यहाँ से फिर उनकी बेंगलोर ज्वाइनिंग हुई। भाभी भी उस टीम हाँ में जी, है? हाँ जी, हाँ जी, वही संजोग लिखे थे, देखो कहाँ करनाल और कहाँ उनकी दूसरी, मतलब कि 2 स्टेट्स का मिलन था। वो हैं हमारी केरला की भाभी, मतलब उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी है हमारी भाभी, बहुत ही अच्छी, जिसको कहते हैं मेरे भाई से भी अच्छी हैं इवन मेरे भाई से भी बहुत अच्छी हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वही है, उनके कारण ही, कुछ भी कह सकते हो आप कि उनके कारण ही वो वहां तक पहुंचा। अगला कोई उनका एक मिशन आप? हाँ जी, हाँ जी, सन के बारे में, सन के लिए है, वो बताते हैं, मम्मी पापा से मेरी रोज बात होती है, डेली बात होती है, तो वो ये बता रहे कि नेक्स्ट जो उनका मिशन है वो सन पे है, तो उन्हीं के लिए दिन रात वो सुबह चले जाते हैं 7 o'clock 7:30 उनकी वैन आ जाती है, तो वो चले जाते हैं, रात को आते हैं वो 9 o'clock, मतलब कल भी उसमें कोई बात हुई आपकी मिशन सफल होने के बाद? हाँ वही बहुत खुश थे भाई, तो आपने टीवी पे भी देखा होगा कि हाँ उनकी खुशी बस छुपाई नहीं छुप रही थी, इतने खुश थे वो, तो वही था बस। अब तो नेक्स्ट जो उनका मिशन है वही सन के उस पे ही है। तो बिल्कुल, करनाल के लिए एक बहुत अच्छा पल है, उनके साथी हैं जो उनके साथ पढ़ते थे, और गौरव उनका नाम है। कुछ बताएं, कब दीपांशु से बात होती रहती थी, किस तरीके का नेचर था उनका? दीपांशु से अक्सर बात होती रहती है, आज सुबह भी अभी बात हुई है दीपांशु से, और बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हमारा भाई हमारे बीच से चंद्रयान टीम, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती, मात्र पूरे 140 करोड़ जनसंख्या में 16,000 वैज्ञानिक थे जो उस टीम में थे, और उनमें से भी हरियाणा के करनाल का वो भी हमारी इन तंग गलियों में से, कलंदरी गेट जैसे जगह से वो निकला है। और जो उसका सेक्रीफाइसेस है, जो हार्ड वर्क है, जो उसने समय समय पर जो बुक्स के लिए, यानी आप ये लगाइए कि जब वो जॉब करके आता था सुबह 9 से 6 की, आने के बाद वो 10:30-11 बजे तक रोज़ इसरो के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करता था, जो कि उसका करिकुलर का पार्ट भी नहीं था। वो कंप्यूटर्स में जॉब कर रहा था, लेकिन वो तैयारी करता था गेट की, वो तैयारी करता था अपने टेक्निकल्स की, तो उसका वो स्ट्रगल देखा हुआ है। और जब हमने वो विजुअल्स देखे, जब चंद्रयान लैंड हुआ, तो इसकी तो खुशी थी कि देश ने मुकाम हासिल करा, इसकी और ज़्यादा खुशी थी कि अपने भाई अपने बीच के उसका एक पार्ट थे। बिल्कुल, और एक किस्म से हमें लग रहा था कि हम वही हैं। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता है। कलंदरी गेट का एक लड़का जो अपनी तंग गलियों से स्ट्रगल करके आगे बढ़ा। मित्तू सैनी है हमारे साथ जो पार्षद हैं यहाँ के। कितना खुशी का पल, कल शाम को ही इस बात का अनुभव हो गया रात को ही पता चल गया था, तो जैसे भाई गौरव के थ्रू ही पता चला मेरे को, गौरव से ही मैसेज आया था भी दीपांशु से बात हुई होगी गौरव की भी ऐसे मगर चलो अच्छी बात है हमारे शहर का, इन तंग गलियों का, इन तंग गलियों से निकल के भी कोई इतने मुकाम तक, क्योंकि करनाल में कल्पना चावला, चांद का नाम जब भी आता था कल्पना चावला का नाम आता था हमारे देश में। तो अब हम दूसरा जो नाम होगा दीपांशु गर्ग, चांद पे जो ये कल हमारे देश ने जो चांद पे इतना बड़ा ये जो अभियान सफल अभियान हुआ, उसमें करनाल का जब नाम आगा, दीपांशु गर्ग का भी नाम आगा, हमारे वार्ड का, इस कलंदरी गेट का नाम आगा। इन गलियों से उठ के भी किसी बच्चे ने, संसाधनों की कमी, सबसे बड़ी परिवार के संघर्ष भी, एक समय का मतलब फीस तक के पैसे नहीं रहे घर में, उस संघर्ष से आगे बढ़ा। डिमांड कभी नहीं की, संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वही एक मुकाम हासिल किया। आप मामा जी हैं? जी, मेरी छोटी सिस्टर इस घर में मैरिड है, तो सन 97 में उसकी मैरिज हुई थी। तो जब से मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ, बहुत ही संस्कारी परिवार है। बच्चे जब भी मौके सर त्योहार के मौके पर आए, बच्चों ने आदर सत्कार के साथ प्रणाम किया, और बहुत ही मेहनती बच्चा था। जब भी मिलता था मामा जी नमस्ते, मामा जी नमस्ते। उसकी शादी से लेके और अब तक की सारी यादें मौजूद हैं। उसकी शादी निमंत्रण हाल में हुई थी, और जब से शादी के बाद कई बार मिला, उसके बाद काफ़ी देर से बातचीत हुई कि मामा जी मैं बहुत खुश हूँ, और वहीं पे उसने अपना फ्लैट भी बुक करा लिया। तो धीरे धीरे बच्चे ने तरक्की करी है, आज परिवार को इस मुकाम पे पहुंचाया है, हमारे करनाल वासियों को एक खुशी का अवसर दिया है। बिल्कुल, तो इसलिए पूरे करनाल के लिए बहुत खुशी का अवसर है। हमारे बच्चों ने मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है जो आज इस ऊंचाई पर पहुँचा है, और सारे घर वासियों को, सारे करनाल वासियों को इस बात पे गर्व है। बिल्कुल, हरियाणा वासियों को खुशी है। बताएं आप कौन हैं? मैं यहाँ पर दीपांशु जी का पड़ोसी हूँ, और बड़ी खुशी की बात है जो हमारे मोहल्ले के बच्चे ने पूरे भारत का जो नाम है इस विश्व में ऊंचा किया है। हमें बड़ी खुशी है। हम कामना करते हैं कि हमारे मोहल्ले से और भी बच्चे उससे सीख लें, और सीख लेकर इसी तरह आगे बढ़ें, और पूरे भारत का नाम जो है दीपांशु से सीख लेने की जरूरत है। और एक और मिशन है जिसके लिए अब तैयारी में जुट जाएगी इसरो की टीम। भारत का नाम उन्होंने गर्व से ऊंचा कर दिया है, जिसमें 2 करनाल के बच्चे हैं, दीपांशु गर्ग और ऐश्वर्या गर्ग, और उम्मीद करते हैं कि उनका जो अगला मिशन होगा वो भी सफल होगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारायण।